पाटलिपुत्रा से, जहां से मिश्रा जी हमारी बड़ी बहन चुनाव लड़ रही है, यहाँ भी कहीं ना कहीं छूटफूट घटना रोज प्रतिदिन घटता है और लगता है कि आने वाला समय में फिर घटना कहीं उजागर होगा ही होगा। राबड़ी देवी जी और किसी प्रत्याशी के पास नहीं गए, लालू प्रसाद यादव जी किसी प्रत्याशी के पास नहीं गए, सिर्फ अपने पुत्री के लिए छपरा गए और पाटलिपुत्रा में घूमने का काम कर रहे हैं। देखिए ना, डीएम साहब, वहाँ के डीएम साहब ने एफआईआर दर्ज किया भोला यादव के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया कि जब आपको क्या जरूरत थी, प्रत्याशी जा सकते हैं, चुनाव आयोग का नियम है, प्रत्याशी जा सकते हैं बूथ पे, लेकिन भोला यादव का क्या काम था। छपरा में वोटिंग के दौरान गोलीबारी हुई, उसमें घायल भी हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, छपरा में जो घटना घटी, कहीं ना कहीं रोनिया आचार्य जी उस बूथ पे 2 बार गई और भोला यादव, चुनाव आयोग का नियम है कि कैंडिडेट ही जो प्रत्याशी होते हैं वो बूथ पे जाते हैं, लेकिन भोला यादव और वो पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी उनके साथ बार बार 2 बार गए, जिसमें झड़प हुई। उनकी मंशा बिल्कुल थी कि बूथ को लूटा जाए, बूथ लूटने का कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद वहाँ डीएम साहब के संज्ञान में और एसपी साहब के संज्ञान में आया। डीएम साहब ने भोला यादव के ऊपर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं जंगल राज का है। लालू जी जहाँ जब भी चुनाव लड़ते हैं, उनके परिवार के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं बूथ कैप्चर करने की उनकी मंशा होती है और जंगल राज 2 का कल दिखने के लिए छपरा में दिखा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप पाटलिपुत्रा से, जहां से मिश्रा जी हमारी बड़ी बहन चुनाव लड़ रही है, यहाँ भी कहीं ना कहीं छूटफूट घटना रोज प्रतिदिन घटता है और लगता है कि आने वाला समय में फिर घटना कहीं उजागर होगा ही होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर 40 सीट पर चुनाव हो रहा था, लेकिन एक बार भी राबड़ी देवी जी और किसी प्रत्याशी के पास नहीं गए, लालू प्रसाद यादव जी किसी प्रत्याशी के पास नहीं गए, सिर्फ अपने पुत्री के लिए छपरा गए और पाटलिपुत्रा में घूमने का काम कर रहे हैं। छपरा में घूम रहे हैं तो इसका क्या मतलब? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी ही ये करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ना, डीएम साहब, वहाँ के डीएम साहब ने एफआईआर दर्ज किया भोला यादव के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया कि जब आपको क्या जरूरत थी, प्रत्याशी जा सकते हैं, चुनाव आयोग का नियम है, प्रत्याशी जा सकते हैं बूथ पे, लेकिन भोला यादव का क्या काम था, इसीलिए ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, संज्ञान में ले आ गया। और मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक को भी नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। जो भी दोषी होगा, चुनाव आयोग और हमारी सरकार मांग करती है बिहार सरकार से कि एकदम जेल भेजने का काम करें। कांग्रेस बार बार ये निशाना साध रही है कि अब 150 भी सीट नहीं ला रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री जो हताशा हो रहे हैं, बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। देखिए, बिहार का दौरा हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए करें, उनको स्नेह है, बिहार से प्रेम है, इसीलिए बिहार के दौरा कर रहे हो। बिहार के अंदर जो योजनाओं को जो हम लोगों ने लाभार्थी बनाने का काम किया, धरातल पर उतारने का काम किया, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को मिलने का काम किया, और प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को 10 साल के कार्य को बताने आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, अरे आपके नेता कहाँ गए? 5 चरण में चुनाव खत्म हो गए, एक भी नेता इंडी गठबंधन का नहीं आए। मटन और चिकन खाने के लिए बिहार आते हैं, लेकिन बिहार की जनता से उनका कोई लोभ नहीं। और अभी तो चुनाव हो रहा है, अभी तो लोग घर घर जाते हैं, अभी नहीं आइएगा तो कब आइएगा? आप लोगों को लोग सिर्फ महत्वाकांक्षी है, आप लोग जनता को बहलाने और फुसलाने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जरूर आएंगे। ये नहीं है कि हाँ मोदी जी आए तो उनका देखा दिखाएंगे, लेकिन ये जरूर आएंगे। जन जन के नेता हैं वो। आप देख सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल मार्च किया था और मजदूर से, लेबर से, सबसे मिले थे। यहाँ तक एक नाई से जाकर बाल कटवाए थे सैलून में बैठकर। पैदल मार्च से क्या मिला? 5 राज्यों में चुनाव था, जहां उनका चुनाव छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, उसके बाद उनका राजस्थान में सरकार थी, तो सरकार तो चली गई। तेलंगाना में उन्होंने सरकार बनाया, लेकिन 2 राज्यों तो उनके हाथों से निकल गए। उनके से कोई यात्रा से फर्क नहीं है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी को जो न्याय की बात करते हैं, उस न्याय पे हम लोगों ने 10 साल में काम किया। और महिलाओं की बात करते हैं, हमने महिलाओं पे काम किया, 33% आरक्षण देने की बात, युवाओं की बात करते हैं, हमने कौशल विकास के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने 10 लाख रुपया जो देते थे उनको मुद्रा योजना से, अब 20 लाख रुपए देने की बात करते हैं युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने की बात कही, तो हम लोग 1 करोड़ लोगों युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। 3.5 करोड़ युवा कोरोना काल के बाद जो हमारे
युवा है उनको हम लोग आत्मनिर्भर करने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया। किसान की बात करें, किसान निधि योजना के तहत हम लोगों ने पैसा पहुंचाने का काम किया। किसान के लिए SC ST किसानों के लिए 6.5 लाख रुपए हमको आत्मनिर्भर करने का काम किया। MSP रेट बढ़ाने का काम किया। गन्ना किसानों को 25 रुपये बढ़ाने का काम हम लोगों ने काम किया। हर मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले थे कि हम चीनी मिल चालू कर देंगे, उसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में अभी तक एक भी मिल चालू नहीं हुआ है। बेरोजगार सड़कें पे घूम रहे हैं युवा। तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो 17 महीने की सरकार थी, आप अपने विभाग से कितने लोगों को नौकरी दी? पहला। दूसरा, वो कहते हैं इनकी ही सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब इनके पिताजी रेल मंत्री थे तो यूपीए ने केमिकल फर्टिलाइजर बरौनी का सारा फैक्ट्री इंडस्ट्री को बंद करने का काम किया। ताले लग गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको चालू कराने का काम किया। केमिकल फर्टिलाइजर आज चल रही है। आप वहाँ पे देखते सारे रोज काम हो रहे हैं। NBCC का देख लीजिए, चाहे किसी का भी देख लीजिए, वहाँ पे चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, 1200 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने बेतिया और मोतिहारी के देने का काम किया। 2 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपया बेगूसराय का केमिकल फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री को पैसे देने का काम किया। हम लोग उस पर धरातल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल जहाँ तक काम होगा, रोजगार की बात होगा, रोजगार देने की बात, मनरेगा में 160 रुपये देते थे, आज मैं 240 रुपये देने का काम कर रहा हूँ। 12 घंटे का देते थे, मैं 8 घंटे का देने का काम कर रहा हूँ। हम लोग काम पे बात करते हैं। हम लोग तो स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, 70 साल के बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। बिजली फ्री देने की बात करते हैं। नल जल योजना के तहत पानी पहुँचाने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे लोग बिजली बेचेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राकेश पोद्दार, प्रदेश प्रवक्ता